बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफ़ी। आज आपका सूफ़ी भाई जो आपके लिए रेसिपी लेकर आया है ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है। मैं इसको क्यों सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा कह रहा हूँ? इस वजह से क्योंकि ये जो आज रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं, ये सर्दियों में अक्सर लोगों को ठंड लग जाती है, ये उसके लिए बड़े मुफ़ीद हैं। हमारी अक्सर छाती पकड़ी जाती है, खाँसी लग जाती है। ये रेसिपी इनका जो शोरबा है, ये हमारी इन मसाइल के हल के लिए बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा कारआमद है। और ये रेसिपी जो है ये बनती बड़ी टेस्टफुल है। बनाने क्या जा रहा हूँ मैं बनाने जा रहा हूँ मछली के सिरे। ये मछली कौन सी है ये भी मैं आपको बता दूं। मछली का नाम है बाम मछली। ये जो बाम मछली के सिरे होते हैं इसमें गोश्त भी होता है। जब आप इन सिरों को बनाएंगे तो आपको कहीं से नहीं लगेगा कि आप सिरे खा रहे हैं, क्योंकि इनमें गोश्त की मिकदार इन सिरों में ज़्यादा होती है। जो हम दूसरी मछली होती है, जो रोहू मछली होती है जिसको हम काला रोहू कहते हैं, उसके जो सिरे होते हैं ना उसमें तो सिर्फ हड्डियां होती हैं। लेकिन इस मछली के सिरों में गोश्त भी होता है। ये दूसरे सिरों से महंगे होते हैं लेकिन ये बड़ी बजट फ्रेंडली होते हैं, क्योंकि सस्ते मिलते हैं, मज़ेदार होते हैं, ताकतवर बड़े होते हैं और बड़े मज़ेदार बनते हैं। तो इस रेसिपी में मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 किलो सिरे लिए हैं। ये देखें, इस सिरों में आपको प्रॉपर तरीके से गोश्त नज़र आ रहा है, हड्डी भी है और इसमें गोश्त भी है। तो इस तरह जब आप बाम मछली के सिरे बनाएंगे, इसमें आपको गोश्त की मिकदार ज़्यादा मिलेगी, सस्ते भी हैं और बड़ी ताकतवर रेसिपी है ये। यहाँ पे मैंने एक प्याज लिया है बड़े साइज़ का, 2 बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं और इनको रफली रफली काट लिया है। 1 पाव मैंने यहाँ पे दही लिया है। यहाँ पे पिसा हुआ गरम मसाला है, हाफ टी स्पून मैं पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करूँगा। यहाँ पे 1 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है और हाफ टी स्पून मेरे पास नमक है। इसका मैंने जो है ना, ये मैं अभी बताऊंगा, इस चीज़ का हमने मसाला लगाना है मछली को, ये जो मछली के सिरे हैं इसको। यहाँ पे मैंने फिर मसाले लिए हैं, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे ज़रा सालन में लालपन आएगा, और 1 टीस्पून मेरे पास नमक है, और लहसुन अदरक का पेस्ट मेरे पास 2 टेबल स्पून है यहाँ पे। तो ये मज़ेदार किस्म की रेसिपी बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने सूफी भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च, 1 टीस्पून भर के मैंने धनिया पाउडर लिया है, हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक, इसको मैं मिक्स कर लूंगा। मसाले को मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगा कि ये जो मछली के सिरे हैं इन पे मैंने मसाला लगाना है। तो मसाला हम इस पे इस तरह से लगा देंगे, जल्दी जल्दी से मसाला लग जाएगा इनमें। इसी तरह ये जितने सिरे हैं इन सब पे हम मसाला लगा लेंगे। सिरों को इस तरह सा मसाला लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। तब तक मैं आपको बताता हूँ कि अब हम बाकी मसाला बनाएंगे, और जब तक इन पे मसाला लगेगा और ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। यहाँ पतीली में मैंने 1 चम्मच ऑयल ले लिया है। अब इस 1 चम्मच ऑयल में मैं ये प्याज, जो मैंने एक बड़े साइज का प्याज काट के रखा था, ये शामिल कर दूंगा। अब प्याज को यहाँ पे हमने लाइट ब्राउन करना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा लाइट ब्राउन करेंगे। प्याज जब लाइट ब्राउन हो जाएगा तो इसमें हमने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। 2 चम्मच यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। लहसुन अदरक के पेस्ट को अब हम ऑयल में 1 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें हम लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और यहाँ पे हल्दी है हाफ टी स्पून, ये शामिल कर दूंगा। हल्का सा हम इस पे चम्मच फेर लेंगे। अब यहाँ पे मैं इसमें साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगा। पानी जल्दी शामिल करना इसलिए ज़रूरी है, वरना ये जो होती हैं मिर्चें, हल्दी, धनिया, ये ऑयल में सड़ जाते हैं तो फिर सालन में एक कड़वापन आ जाता है, इसलिए ये जलने नहीं चाहिए। इसमें आपने साथ ही थोड़ा सा पानी शामिल कर देना है। अब इसमें मैं ये 2 कटे हुए टमाटर शामिल कर दूंगा। 2 बड़े साइज के मैंने टमाटर लिए थे और इनको मैंने रफली रफली काट लिया था, बड़े बड़े साइज में मैंने इनको काटा है।
थोड़ा सा पानी और शामिल करेंगे, बिल्कुल हल्का सा। और मसाले की हमने सिर्फ 1 मिनट तक भुनाई करनी है। अब इस मसाले को हम ग्राइंड कर लेंगे, तो इसको एक मैं जूसर जग में शामिल कर दूंगा। मसाले को ग्राइंड करके हम दोबारा पतीली में शामिल कर देंगे। थोड़ा सा हम अंगाला दे देंगे क्योंकि मसाला जो है वो बीच में रह जाता है। मसाला इसमें डालने के बाद फिलहाल मैं पतीली को साइड पे रख दूंगा। अब यहाँ कढ़ाई में मैंने ऑयल ले लिया है, ऑयल इस वक्त गर्म हो चुका है। अब मैंने जो सिरों को मसाला लगा के रखा था, इनको मैंने फ्राई करना है, तो इनको मैं इस ऑयल में शामिल कर दूंगा। 2 मिनट बाद हम इनको पलटा लेंगे इस तरह से। ये देखें, हमने इसको इस तरह से गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखें, जितने भी सिरे हैं हमने इसको इस तरह से फ्राई कर लेना है। इनको मैंने गोल्डन ब्राउन किया है। अब जिस मसाले को मैंने ग्राइंड करके रखा था, उसको दोबारा मैंने चूल्हे पे रख दिया है। अब क्या करूँगा कि यहाँ जिस ऑयल में मैंने सिरे फ्राई किए थे, इसमें से मैं ऑयल लूँगा और इसमें शामिल कर दूँगा। 2 चम्मच हम ऑयल लेंगे और इस मसाले में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैं मसाले की भुनाई कर लूँगा इतनी देर कि इसमें जो पानी मौजूद है वो खुश्क हो जाएगा, क्योंकि जब हम टमाटरों को ग्राइंड करते हैं तो उसमें भी पानी होता है, और थोड़ा सा पानी मैंने शामिल किया था, तो इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और ऑयल जो है वो निकल के मसाले के ऊपर आ जाएगा और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई हो जाएगी। ये देखें, मसाले की भुनाई हो चुकी है, इसका जो पानी था वो खुश्क हो गया है और ऑयल मसाले से निकल के इसके ऊपर आ गया है। अब यहाँ पे मैंने जो सिरे फ्राई करके रखे थे, इनको मैं इस मसाले में शामिल कर दूंगा। ये जो इसमें घी था ये भी हम इसी में शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने जो 1 पाव दही लिया था, दही को मैं फेंट के शामिल करूँगा। इस तरह से दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसकी जो मलाई है वो इसमें हल हो जाए। अब इस दही को मैं इसमें शामिल कर दूंगा। अब इसमें हम चम्मच फेर लेंगे और इसकी भुनाई करेंगे। इतनी देर हम इसकी भुनाई करेंगे कि ये जो दही होता है, क्योंकि लिक्विड होता है, पानी की तरह होता है, तो इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। भुनाई से ये होगा कि इनकी जो स्मेल होती है ना हल्की सी, वो खत्म हो जाएगी। भुनाई के टाइम हम इसमें हाफ टी स्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे। गरम मसाला जब हम भुनाई के टाइम शामिल करते हैं तो गरम मसाले की जो खुशबू होती है वो सालन में बड़ी अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त आती है। तो इसलिए गरम मसाला जब भी शामिल करें तो गरम मसाला हमेशा भुनाई के टाइम शामिल करते हैं। भुनाई अच्छे तरीके से हो गई है, मैंने इसकी 4 मिनट तक भुनाई की है। अब इसमें मैं पानी शामिल कर दूंगा। पानी आपने अपने हिसाब से शामिल करना है, जितना आपको शोरबा पसंद है आप इसमें उतना पानी शामिल कर सकते हैं। इसमें मैंने तकरीबन 2 गिलास पानी शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मैंने धनिया काट के रखा है, ये धनिया इसमें शामिल कर दूंगा। धनिया शामिल करने के बाद चम्मच फेरेंगे हल्का सा। अब इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे क्योंकि पानी कच्चा है तो पानी पक जाएगा। जितना गाढ़ा शोरबा रखना है आप इसको उतनी देर पका लें और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सालन बन के तैयार होके किस तरह और मज़ेदार किस्म का लगेगा। पानी डालने के बाद मैंने इसे 5 मिनट उबाले दिए हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको इसको मैं एक बाउल में डाल के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बनकर तैयार हुआ है। इनका जो शोरबा होता है ना, ये बड़ा मज़ेदार और बहुत टेस्टफुल बनता है। ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कितना ज़बरदस्त हमारा सालन बनकर तैयार हुआ है। इसका शोरबा बड़ा टेस्टफुल बनता है और इसमें ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है। और आप इसको खाएंगे जिस तरह से आज सूफ़ी भाई ने बनाया है, इस तरह से बना के ट्राई करें, खाएं तो यकीन करें मज़ा आ जाएगा, चस्क आ जाएगी, स्वाद आ जाएगा। इतना मज़ेदार ये सालन बनता है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अपने सूफी भाई को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।